अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सबकी दुआ से मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसलिए आई हूँ ऑनलाइन कि मैंने कहा वही सितारा की अम्मी से थोड़ी बातें कर लूँ, क्योंकि मैंने सुना कि लास्ट वीडियो जब मदनी ने अब से पहले और भी एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें उसने बताया था इनके सच्चाई के बारे में कुछ बातें। तो सितारा की अम्मी अल्लाह के घर उधर बैठ के उन्होंने हाथ उठा कर उस बच्चे को बद्दुआएं की। मतलब मुझे ये समझ नहीं आता है कि ख़ुद इंसान माँ हो के दूसरे के बच्चे को कैसे बद्दुआ करता है। चलो, गुस्से में हम लोग अपने बच्चे को डांट देते हैं, कुछ करते हैं, वो अल्लाह को भी पता है कि हम दिल से नहीं बोल रहे हैं। गुस्से में अगर कोई गलती से मुँह से कुछ निकलती है या बोल देते हैं, लेकिन किसी और की औलाद को इस तरह का हाथ उठाकर बद्दुआ देना, क्या ये सही है? और ख़ास करके सितारा की अम्मी के मुंह से ऐसी बातें, मतलब वो तो माशाल्लाह बहुत बड़ी हैं। उनके मतलब रुबीना भी उनकी बेटी है, वो भी माशाल्लाह काफ़ी एजड है। दिलबर बाबर की माँ है, वो लोग भी बड़े लड़के हैं और उसके बाद उनकी माँ है ये। लेकिन वो ऐसे इतनी अपनी बच्चे इतने सारे होते हुए दूसरे के बच्चे ने एक गलती, अच्छा चलो ठीक है उसने गलती कर ली, उसने कुछ भी बोला, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी, लेकिन क्या ये सही था कि आप उसको इस तरह मीडिया में बैठ के पूरी इतनी हाथ उठा कर बद्दुआएं देती रहें? बड़े अफसोस की बात है कि बड़ों में अगर इतनी समझ नहीं है, और ऐसी बात है ना कि अल्लाह भी हर मतलब हम ऐसी ही नाजायज़ बद्दुआ दे देंगे किसी को तो अल्लाह क्या कबूल कर लेगा? अब उस बच्चे ने अगर कोई नाराज़गी थी या कुछ थी, कुछ भी, चलो सच ही बोला उसने, आप लोग नहीं बता रहे हैं, चलो उसने सच बोल दिया, चलो उसने पूरी झूठ बोल दी, लेकिन इस तरह अल्लाह के घर बैठ के बद्दुआ देना सही नहीं है। क्योंकि आपको भी पता है कि इतना ये उठा के बद्दुआ देना, ये सब अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह को माफ़ करना पसंद है, वो माफ़ करने वालों को ज़्यादा पसंद करता है, ना कि बद्दुआ देने वालों को। तो मुझे ये सुनकर बड़ा अफसोस हुआ, मैंने वो वीडियो नहीं देखा कि आप इतनी बड़ी एक इंसान होकर इतने बड़े बड़े बच्चों की माँ, आपकी अपनी बेटी जो है सितारा है, माशाल्लाह सलमा है, उनके जवान जवान बच्चे हैं, कोई छोटे बच्चे नहीं है किसी के कि इंसान बोले नहीं बिल्कुल ही न्यूबॉर्न बच्चे हैं किसी के, सब माशाल्लाह जवानी में चले गए। वो जो सितारा का बेटा है मुस्तफ़ा, वो भी माशाल्लाह टीनेजरहुड में जा रहा है, 12-13 का लड़का है वो। 13 में भी अगर चला गया तो फिर वो टीनेजर तो हो गया, वो जवानी में पाँव रख चुका है। तो आपके मुंह से इस तरह का गालियाँ अच्छा नहीं लगा। बद्दुआ है, सॉरी, बद्दुआ देना तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम किसी को इस तरह की बद्दुआएं ना दिया करें, क्योंकि ये सब चीज़ें उल्टा होकर अपने ऊपर आ जाता है। अच्छा, अब मैं साजिद से बोलना चाहती हूँ। सितारा का आज मैंने देखा कि मैंने बहुत बर्दाश्त कर ली। मुझे वो सितारा, तुम मुझे बहुत प्यारी हो, अब भी मैं हर वीडियो में मैं तुम्हें यही बात कहती हूँ, तुम मुझे अच्छी लगती हो, तुम खूबसूरत हो, स्मार्ट हो, हर चीज़ हो, लेकिन तुम्हारी बातें सही नहीं होती है। मतलब आज साजिद ने ऐसा क्या बोल दिया तुम्हें इस तरह लगा? और तुम्हारे व्यूअर्स जो हैं, तुम्हारे सपोर्टर्स, वो किस तरह के हैं? एक सेकंड में तुम्हें मतलब वो डिवोर्स दिलाने पे बिल्कुल खुश। मतलब तुम्हें समझाने के टाइम उन्होंने कभी नहीं समझाया कि चलो मिलजुल के रहो, अब शादी हो गई, एक चीज़ एक्सेप्ट कर लो और मिलजुल के रहो। लेकिन अब जब तुमने डिवोर्स का नाम लिया तो सब ने तुम्हें पुश करना शुरू किया, हाँ भाई डिवोर्स ले लो, डिवोर्स। खैर, ये बात तो मैं भी बोलती हूँ, जब तुम्हें एक आदमी से बिल्कुल गुजारा नहीं है, हर वक्त उसको गंदी गालियाँ दे रहे हैं लोग, बेशरम बोल रहे हैं, घटिया बोल रहे हैं, चालबाज बोल रहे हैं, तो ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहिए। मैंने भी बोला, लेकिन कम से कम डिवोर्स का सुन के इतने खुश तुम्हारे सपोर्टर्स हो गए कि सोच के मुझे बिल्कुल हैरानी हो रही कि मतलब इनके अपने घर नहीं है, अपने फैमिली नहीं है, इनका कुछ भी नहीं है। मतलब तुम जो उल्टे सीधे काम करोगी, जो मुंह से निकालोगी, हर चीज़ में तुम्हें वाह वाह करके लेके जाएंगे। या क्या हो गया? तुमने कोई इनको स्पेल कर दिया, कोई जादू टोना कर दिया कि नहीं? तुम जो बोल रही हो बस इन्होंने यही समझा कि बस ये बिल्कुल आसमान से उतरा हुआ कोई गैब का फरमान है। मैं लोगों के प्यार पे भी हैरान हूँ। प्यार अपनी जगह है, प्यार अपनी जगह है, लेकिन हर नाहक बातों में साथ देना कोई ज़रूरी तो नहीं है। मदनी ने अगर कुछ बोल दिया, अगर झूठ बोला, देखिए एक आदमी नॉन स्टॉप सारी बातें तो झूठ नहीं बोलेगा। सितारा भी अगर
जैसे रिएक्शन वाले भी बोलते थे कि झूठी झूठी, कुछ कुछ तो सच भी बोलती रही होगी। अगर अगर वो झूठ बोल रही थी तो कुछ सच भी बोला। एक आदमी 99% या 100% तो झूठ नहीं बोल सकता, थोड़ी बहुत तो सच भी होती है उसकी हर बात में। तो अब मदनी ने अगर कुछ बोला है, बच्चे यही होता है ना, बच्चे दिमाग में बातें सुनते सुनते रखते हैं तो अचानक वो फट पड़ते हैं। तो अगर उसने बोल भी दिया कुछ तो इतना उसके खिलाफ जाने की, ये हो गया वो हो गया। उसके माँ बाप ने तो आके कुछ नहीं बोला ना वीडियो में, बच्चे ने ही बोला ना कुछ। तो जब कोई कुछ है ही नहीं, कोई मुजरिम नहीं है, तो इतना उछल कूद डिस्को करने की क्या ज़रूरत है। सारे सब लोग गवाही देने के लिए आ गए। कोई कोर्ट में, कोई अदालत में कोई केस तो नहीं चल रहा ना, कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही है कि नहीं हमने गवाही देना है, ये ऐसी है वो ऐसी है। हाँ भाई, तुम अच्छी हो, तुम हमें भी अच्छी लगती हो, तुम व्यूवर्स को अच्छी लगती हो, तुम सपोर्टर्स को अच्छी लगती हो, तुम सबको अच्छी लगती हो। तुम्हारे हेटर्स एक्चुअली कोई भी नहीं है, सभी तुम्हें पसंद करते हैं। और ये हेटर्स भी अगर तुम्हारे पीछे बोलते नहीं तो आज शायद तुम इतनी ऊपर नहीं जाती। जितना उन्होंने तुम्हारे पीछे बातें की, तुम उतना ही तुम्हें लोगों ने पसंद करते गए। तो इस तरह का हेटर्स को भी बुरा नहीं बोलो, क्योंकि वो भी, उन्होंने भी तुम्हें ऊपर जाने में मौका दिया है, ठीक है। और आज साजिद ने सिर्फ मुंह खोला कि अपने फैमिली के बारे में। तुम मतलब सब लोग क्या चाहते हैं, मतलब वो साजिद एक सितारा के पीछे, मतलब दुनिया में और औरतें कि मर्दों ने शादी नहीं किया है, किसी और औरत रोई नहीं है, किसी और औरत को तकलीफ़ नहीं हुआ, बस ये वन एंड ओनली दुनिया और आखिरत का जजमेंट से पहले यही एक औरत है जिसके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है। और आज उस बंदे ने, हालांकि जिस दिन मदनी ने वीडियो अपलोड किया था, दूसरे दिन वो ऑनलाइन आया, सुबह सुबह आके उसने क्लियर किया कि सब कुछ मैंने किया है, मेरी वाइफ ने कुछ नहीं किया। मतलब सब कुछ उसने अपने ऊपर ले लिया। चलो सच उसने बोला, लेकिन आज उसने अगर बोल दिया अपने भाई भाभी या किसी के बारे में भी अच्छा, तो सितारा तुम बोलती हो मेरे अंदर जेलसी नहीं है, मैं बहुत सब्र वाली हूँ, तो आज तुम इतनी क्यों उछल पड़ी हो। देखो, तुम पसंद मुझे हो, अब भी मैं कह रही हूँ कि तुम मुझे पसंद हो, तुम्हारे बच्चे मुझे पसंद है, लेकिन तुम उनको क्या दिखा रही हो। तुम हर बात में सितारा क्यों थोड़े ना थोड़े झूठ बोलती रहती हो। अभी तुमने क्या बोला, अभी मैं थोड़ा बहुत शॉपिंग कर रही। सितारा, तुम थोड़ी बहुत शॉपिंग कहाँ से कर रही हो। तुम जब से पाकिस्तान से जा रही थी तब से तुम्हारी शॉपिंग, सऊदीया जाती तुम्हारी शॉपिंग, और वैसे ही पाकिस्तान में रहते हुए हर रोज़ तुम्हारा कुछ ना कुछ शॉपिंग रहता ही था। तो तुमने ये नई बात कैसे कर दी। ऊपर से और एक नई बात तुमने की कि मैंने ज्वेलरी तो तुमने विलेज में भी ख़रीदा था, मैंने सुना। तुमने अपने लिए वो गले का चेन लिया था, कान का कुछ लिया था, या पता नहीं क्या। गोल्ड तो तुमने उस वक्त भी लिए थे, तो अभी सऊदीया में आने के बाद गोल्ड लेके क्या नया हो गया कि तुमसे सब लोग जेलस हो गए। देखो, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये तुम्हारा वहम है। इतना कोई जलस वेलस नहीं होता है, होगी आपस में, फैमिलीज़ में होती है, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत होता होगा, लेकिन इस तरह नहीं होता कि वन साइडेड सब एक तरफ एक इंसान को तुम बिल्कुल ही गलत कर दो। और आज साजिद ने एक मुंह से आवाज़ की तो तुम्हें याद आ गया कि मैं अब डिवोर्स ले लूँगी। तो ये चीज़ तो तुम पहले भी कर सकती थी। तुम जो इतना आके इमोशनल, सबको तुमने रो रो के, चेहरा बना बना के हर चीज़ किया सितारा, तो ये सब ना करके तुम्हारी भी कौन सी तारीफ़ हुई। अगर तुम दौलत कमा रही हो, अगर तुम गौर से देखोगी और सोचोगी, ठीक है तुम्हें व्यूअर्स मिल गए, तुम्हें सब्सक्राइबर मिल गए, तुम्हारे लाखों रुपया तुम्हारे अकाउंट में डॉलर आ रहे हैं, लेकिन इज्जत तो तुम्हारी भी दांव पे लगी ना। कितनी बातें तुम्हारी, कितनी बदनामी, कितनी स्कैंडल, कितना कुछ निकला सिर्फ इस चीज़ की वजह से। और उसके ज़िम्मेदार तुम खुद हो। उसके ज़िम्मेदार ना मदनी है, ना रिएक्शन वीडियोज़ है, ना कोई भी नहीं है। मैं बोलती हूँ उसके ज़िम्मेदार तुम हो। तुम अगर एक शादी को तुम एक्सेप्ट कर चुकी थी, निकाह के टाइम अगर तुमने निकाह करवा दिया, तो शादी के टाइम तू सूटकेस भर के सामाने भेज रही हो, उसके बाद तुम इधर आके पब्लिक को रो रही हो कि मैं 4 दिन तक रो रही थी। अच्छा, दूसरी बात, तुमने कहा 4 दिन तक उन्होंने फ़ोन छीन के रख लिया था। तुम्हें कैसे पता चला कि उन्होंने फ़ोन उसके हाथ से ले लिया। छोटा बच्चा है। नहीं, साजिद कोई छोटा बच्चा है, उसके हाथ से लोगों ने फ़ोन छीन लिया और उसने उनको हाथ में फ़ोन दे दिया।
और ये बात मानने की नहीं है। जो आदमी शादी के टाइम तुमसे वीडियो कॉल कर रहा है वो तुमसे फ़ोन रखेगा? तुमने इतना घर में उनको वेलकम क्यों किया था? जब वो शादी करके बीवी लेकर आया, तुम्हारे अंदर तुम्हारा मुंह नहीं था? तुम इतना नहीं बोल सकती थी कि नहीं मेरे घर पे नहीं लेकर आना है? तुम तो बिल्कुल रूम वूम सजा के, उसको सजा के नहीं, पता नहीं जो भी करके तुमने रूम तो दिया था ना उसको। नहीं देना था रूम। सितारा सच्ची हो, अच्छी हो, प्यारी हो, सब कुछ हो, लेकिन थोड़ा बहुत काफ़ी चीज़ों में तुम गड़बड़ कर रही हो और करती हो, और वो दिखता है। तुम्हारे जो सपोर्टर्स, जो वन वे ब्लाइंड सपोर्टर्स जिसको कहते हैं, एक तो होता है ना सपोर्टर के हाँ अच्छे बुरे टाइम सपोर्ट करेंगे, गलत चीज़ों में नहीं सपोर्ट करेंगे, लेकिन तुम्हारे जो सपोर्टर्स मैंने देखे ना वो बिल्कुल ब्लाइंड सपोर्टर्स है। वो बिल्कुल आंख बंद करके, नहीं सितारा ने जो बोला बस वही सच। भले सितारा कुछ गलत कर रही है, कोई गुनाह का रास्ता अख्तियार कर रही है, कुछ कर रही है, मतलब ये कैसा प्यार है? मैं तो उनका प्यार को भी नहीं समझ पा रही हूँ। मैं नॉन मुस्लिम का कुछ नहीं बोल रही हूँ, उनका बात ही कुछ और है। वो लोग तुमसे वैसे ही प्यार करते हैं क्योंकि उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि एक आदमी ने दूसरी शादी कर ली। लेकिन मैं उनको भी बोलना चाहती हूँ जो नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स है, देखिए इस्लाम में शादी होती है दूसरी, और ये आप लोग अगर बोलते हैं बुरा है अच्छा है, कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शादी होती है, हमारे में करते हैं लोग, और जिसने नहीं एक्सेप्ट करना है वो औरत पहले से ही इतना हंगामा, इतना तूफान मचा देती है कि आदमी की हिम्मत नहीं होता। या तो एक को छोड़ता है, दूसरी से करता है, या फिर करता ही नहीं है। कोई बीवी इतनी आराम आराम से शादियां नहीं करवा देती, हाँ कर लो, और जो करवा देती है वो फिर चुप रहती है। वो आके इधर इतना सिंपैथी नहीं लेती है यूट्यूब में बैठ के। मुझे तुम्हारी सिंपैथी से भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यार तुम हर वक्त रोने की शक्ल बना लेती हो, आ जाती हो, ऐसे ऐसे बातें करती हो, वो ज़रा बुरा लगता है। बड़े इतनी गलतियां करते हैं, मदनी मदनी मदनी, उसके पीछे तुम लोगों ने मतलब बिल्कुल एक अजीब तूफान मचा दिया है। बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है तो फिर क्या है? वो तुम्हारे हस्बैंड का भाई का बेटा है ना, तो बच्चा नहीं है। और नैना ने एक बात बोली, नैना मुझे पसंद है, लेकिन नैना ने एक बड़ी अजीब बात बोली कि वो है तो बच्चा लेकिन उसका दिमाग बहुत मैच्योर है। ऑफ कोर्स होगा, न्यू जनरेशन है, जितना तुम सोचोगे उससे 10 गुना आगे वो सोचेगा। आजकल के बच्चे बहुत ब्राइट होते हैं, उनके दिमाग बहुत तेज़ होता है, शार्प होते हैं वो लोग छोटी से छोटी बात जो तुम्हारे दिमाग में या मेरे दिमाग में 10 मिनट बाद पहुंचेगा, वो 10 मिनट पहले वो समझ जाते हैं। बड़े उनसे 10 चीज़ें भी छुपा लें, उनको वो बहुत सारी चीज़ें वो गेस कर लेते हैं। आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं, इसी को बोलते हैं न्यू जनरेशन, कि वो इतना एडवांस होते हैं। उनको हर बात ABCD 1 2 3 4 बोलना नहीं पड़ता, वो खुद ब खुद बहुत सारी चीज़ें खुद समझ जाते हैं। ये मत बोलो कि मैच्योर तो है। अगर 14-15 का भी है बच्चा वो, तो मैच्योर तो है, समझ भी रहा है, घर का हर चीज़ देख भी रहा है, सब कुछ कर रहा है। अच्छा, आज फिर पब्लिक का वो शाम को उसका अपलोड हुआ कि माँ बीमार हो गई, उसको वेट के पास लेके जाए, या जो भी उसने बोला, वेट बोला या डॉक्टर, जो भी उसको वेट बोलते हैं वैसे, जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं। तो उन्होंने डॉक्टर बोला चलो ठीक है डॉक्टर, तो डॉक्टर के पास लेके जाना है। तो उसमें उनका ओवैस नज़र आ गया, तो कमेंट पे कमेंट, ओवैस क्यों इधर है, सितारा तुम्हारे हस्बैंड को बिल्कुल परवाह नहीं। भाई आप लोग क्या चाहते हो? अल्लाह माफ़ करे, आप लोग के भी तो घर होगा ना, भाई बहन माँ बाप। आप लोग क्या चाहते हो कि आप लोग की औलाद, आप लोग के बेटे जिनकी औलाद नहीं है, कल को आप लोग की औलाद हो, वो लोग एक औरत के लिए या एक लड़की के लिए सब कुछ छोड़ दें, अपने हर वो रिश्ता छोड़ दें बीवी के लिए? मतलब माँ बाप भाई बहन किसी से कोई रिश्ता ना निभाए, बस बीवी मिल गई, ख़त्म, बीवी और बच्चे और बस, और कोई फ़र्ज़ उनकी ज़िंदगी में नहीं है। जाहिर है उसका भाई सऊदीया में रहता है या कहाँ रहता है साजिद का, तो उसके अगर भाई के बच्चे, तो वो ख्याल नहीं करेगा उनका? पूरा पूरा दिन आके, वो बेस्ट फ्रेंड था मुस्तफ़ा का, वैस रहता था, खेलता था, मदनी भी पूरा टाइम आता था। अभी 2 बातें उसने कर ली, वो दुनिया का सबसे बुरा इंसान बन गया, बच्चा बन गया वो।
सितारा बच्ची है, बच्ची है, बच्ची है, सब बोलते हैं, ठीक है सितारा बच्ची है, बहुत प्यारी है। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि सितारा बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, मैं कोई उसकी दुश्मन नहीं हूँ। लेकिन मुझे जो है ना फजूल ओवर एक्टिंग ड्रामा मुझे पसंद नहीं। जहाँ मैं देखती हूँ ना ड्रामा हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है मुझे बोलना चाहिए, भले मुझे कोई पसंद कर रहा है या नहीं कर रहा है, अल्लाह तो पसंद करेगा ना। अगर दुनिया नहीं भी पसंद कर रही है, लेकिन मैं हक की बात तो करूँगी। जो चीज़ें मुझे लगता है ओवर एक्टिंग कर रही है या थोड़ी बना कर बोल रही है, मैं बोलूँगी उसमें। मैंने कभी ये नहीं बोला कि वो झूठी है या मक्कार है या ख़राब है या करेक्टरलेस है, ऐसे कोई वर्ड मैंने अस्तगफिरुल्लाह एक बार भी किसी वीडियो में मैंने यूज़ किया। कोई मुझे बोल दे कि हाँ तुमने इस तरह का वर्ड इस्तेमाल किया। जब भी मैंने सितारा से बात की, बहुत प्यार से बात किया, बहुत अच्छे तरीके से समझा। हालांकि उसकी माँ को समझाना चाहिए था, वो मुझसे भी इतनी ज़्यादा बड़ी है, काफ़ी बड़ी है वो मुझसे, तो उनको चाहिए था प्यार से अपनी बेटी को बैठ के समझाती कि हाँ हो गई है शादी, हो गई है। कि उनको नहीं पता ये सब कि इस्लाम में ये सब शादियाँ होती है, औरतें भी कर रही है, आदमियाँ भी कर रहे हैं, कोई ऐसे दुनिया ख़त्म नहीं हो रही है शादियों पर। लेकिन यहाँ तो ऐसा लगता है यूट्यूब बिल्कुल टूट पड़ा है, बिल्कुल ख़त्म होने पर, कि नहीं सितारा का हस्बैंड ने शादी कैसे कर लिया। कोई हराम काम ना करके अगर किसी ने शादी कर लिया तो गुनाह तो नहीं किया ना। और इस तरह आंख बंद करके शादी करके अगर वो आया तो सितारा ने एक्सेप्ट क्यों किया। मेरी तो पहली हर मिनट पे ये बात है कि सितारा ने उसको, कौसर को घर के अंदर एंटर किया ही क्यों? क्यों सितारा मजबूर थी? आज जो सितारा इतना गला फाड़ के डिवोर्स का बोल रही है, अभी तो बात इतनी पुरानी हो गई डिवोर्स का बोल रही है, क्योंकि उसको ये लगा कि उस मदनी ने मेरे खिलाफ बोल दिया, तो साजिद ने मदनी को गाली गलौज क्यों नहीं किया, बुरी बातें क्यों नहीं की मदनी के बारे में। तो सितारा को बुरा लगा, एक सेकंड में सितारा उछल पड़ी कि डिवोर्स चाहिए। ये चीज़ तो वो जब शादी करके आया था पता नहीं कितने महीना पहले, तब भी मांग लेती कि मुझे डिवोर्स दो, क्यों किया शादी। तो एक तरफा ना सोचा करें मेरे यूट्यूबर्स जो फ्रेंड्स है, नॉन मुस्लिम से, मुस्लिम से वन साइडेड बातों को मत सोचा करें। और बार बार मैं यही कहती हूँ, किसी को फरिश्ता और किसी को पूरा शैतान ना बोला करें। मैंने ऐसे भी बहुत लोग देखे हैं जो बिल्कुल मासूम फरिश्ते, बिल्कुल चेहरे से ऐसे लगता है बिल्कुल ऐसे बिल्कुल न्यूबॉर्न बच्चे की तरह है, और अंदर से वो शैतानी से भरे हुए होते हैं। तो किसी के चेहरे से या किसी की बात से उसको जज ना करें, ठीक है? कि नहीं किसी ने चेहरे में आंसू निकाल के और बात कर ली तो वो फरिश्ता बन गई, और किसी ने नहीं कर सकी तो वो ख़राब है। सितारा अच्छी है, बेशक वो अच्छी होगी, क्यों नहीं होगी अच्छी। लेकिन मैं इस बात पे आज भी अफसोस करती हूँ कि अल्लाह के घर जाके भी सितारा को चैन नहीं है, कोई सुकून नहीं है। उस बंदी को मैंने कोई खुशी, कोई सुकून, कोई अच्छी बातें नहीं देखा। बस यूट्यूबर्स के दिखा दिया, कभी ये पब्लिक वो पब्लिक, ये मुझसे मिल रहे हैं, वो मुझे गिफ्ट दे रहे हैं, बस यही चीज़ें। लेकिन खुश नहीं कि मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, मैं अपनी माँ के पास आई हूँ, आराम से रहूँगी, ऐसा कुछ नहीं। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। और मेरी बातें किसी को बुरी लगी है तो सॉरी, कमेंट में बोल दीजिएगा। मैं अपने आप को कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट टाइम सही करूँ। और बस चलती हूँ, दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आप सबसे फिर से मुलाकात होगी। और सितारा तुम भी सादिश के साथ सेटअप कर लो, अच्छे से रहो। अल्लाह हाफिज़।